बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो स्टूडेंट आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नाइन्थ क्लास मैथ का जो सेकंड चैप्टर है जो कि आपका लॉगरिथम्स का है। तो इसमें जो वेरी फर्स्ट आपके पास टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन, कि हम साइंटिफिक नोटेशंस में किस तरह से नंबर को लिखते हैं। तो अगर आपके पास सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर दिया हुआ है तो आपने उसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखना है, और अगर साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल के साइंटिफिक नोटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। सम टाइम हमारे पास बहुत ही बिगर नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, इट इज़ अ बिगर नंबर। ओके, या सम टाइम आपके पास बहुत स्मॉलेस्ट नंबर्स होते हैं 0.0000765 इस तरह से। ठीक है, तो बिगर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर्स को लिखना और पढ़ना हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इनको इजी वे में एक्सप्रेस करने के लिए या इजी वे में रीड आउट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन मेथड। ठीक है, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन ये है आपके पास, अगर हम उसकी करें, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। सो द बेसिक डेफिनेशन इज दैट a number which is written in the form a number which is written in the form of a multiplied by 10 raised to the power n, where 1 less than equal to a less than 10 and n belongs to integers। ओके, यानी कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n की फॉर्म में, और यहाँ पे a के ऊपर कंडीशन है कि जो आपका a है ये आपका 1 से लेकर 9.99 तक होना चाहिए, यानी कि ये 10 से स्मॉलर होना चाहिए लेकिन 1 से आपके पास क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसके लिए कि किसी भी नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो ये जो ए यहाँ पर होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट शुड बी फ्रॉम 1 टू 10, और 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 से स्मॉलर रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, और ये जो पावर है आपके पास ये z से बिलोंग कर रही है, यानी कि ये जो पावर n है, n जो है वो आपका ये आपको पास पॉजिटिव भी हो सकता है, इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, n में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, अंडरस्टैंड, यानी कि ये आपको पॉजिटिव वैल्यू भी देगा और ये आपको नेगेटिव वैल्यू भी देगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब सेकंड थिंग, जो कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि किस तरह से आपने किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। आपने सबसे पहले जब भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो आपने देखना है कि उस नंबर में जो अशारिया है वो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपके पास, तो आपने हमेशा अशारिया को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। ठीक है, यानी कि जो आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके बाद आपने ले जाना है अशारिया को। ठीक है, तो जितने डिजिट्स मूव करेंगे आप उतनी ही 10 की पावर आएगी। ठीक है, सो इफ़ वी मूव डेसिमल पॉइंट from left to right, okay, then पावर विल बी पॉजिटिव। ओके, जो पावर होगी वो आपकी क्या होगी, सॉरी, अगर आप उसको मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो पावर होगी विल बी नेगेटिव। ओके, और जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, इफ वी मूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, then power will be positive। okay, then
पावर विल बी पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? तो ये आपने हमेशा याद रखना, जितने डिजिट्स आपने मूव करने हैं उतनी ही 10 की पावर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर 2 डिजिट्स मूव कर रहे हैं तो पावर 2 आ जाएगी। अगर 5 डिजिट्स मूव करेंगे तो जो पावर है आपके पास वो 5 आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखें, ये आपका नंबर था मैंने लिखा हुआ। अगर आपको कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो दैट्स मीन को वो लास्ट पे है यहाँ पे। अब आपने इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 2। तो कितने डिजिट्स मूव करेंगे आप इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट्स मूव करें तो आप इसको लिखेंगे 2.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 10। ओके, जब आपने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे लिखे जाएंगे, जबकि फिर जो ज़ीरोज़ होते हैं और राइट साइड पे और उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, या लेफ़्ट साइड पे होते हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास देखें यहाँ पर है पॉइंट, तो इसको भी आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 7। कितने डिजिट्स मूव करेंगे? 1 2 3 4 डिजिट्स मूव करें, ये बनेगा 7.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ जाएगी। अंडरस्टैंड? ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इशारिया कहाँ पे है? लास्ट पे है। तो आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है, यानी कि 2 के बाद। तो कितने डिजिट्स मूव करेंगे? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स मूव करेंगे। ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। ये आपके पास इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये है आपके पास सेकंड, इसमें भी डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। तो कितने डिजिट्स मूव करेंगे? 1 2 3 4। ये आएगा 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। ओके, सिमिलरली थर्ड पार्ट है, इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 4, तो आपने 4 के बाद लेके आने हैं। 1 2 एंड 3 डिजिट्स मूव करेंगे तो ये आएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पावर नेगेटिव में आएगी। जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे देन उसकी पावर किस में आएगी? नेगेटिव में। और अगर आप राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे देन आपकी पावर जो है वो किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओके, सिमिलरली ये आपके पास पॉइंट यहाँ पे है, 9 के बाद लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव करना है तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। सिमिलरली यहाँ पे 73 के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पे आप लेके जाओगे फर्स्ट डिजिट, तो ये बनेगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, और ये 10 की पावर 3 पहले है आपके पास, ठीक है। इसको जब आप कंबाइन करोगे तो आप लिखोगे 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अंडरस्टैंड? सिमिलरली ये जो 6 पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो इशारिया को यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आए, ये बनेगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और 10 की पावर 2। ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये आंसर आएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 माइनस 1 कितनी बनेगी? 1। सो दैट इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास मेथड है कि किस तरह से आपने नंबर्स को, अगर आपके पास जो है वो सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में दिए हैं तो आपने उनको साइंटिफिक फॉर्म में किस तरह से मेंशन करना है, ठीक है। सिमिलरली अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने क्या करना है कि आपको साइंटिफिक फॉर्म में दिए हैं, आपने इनको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो आपने क्या करना है जी, ये जो पॉइंट है इसको 2 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करवाना है। अगर पॉजिटिव पावर है तो राइट साइड पे ले जाएं, नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो ये 1 एंड 2 डिजिट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इसको लिखोगे 804, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, तो अशारिया यहाँ पे है 3 के बाद, तो इसको आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 को आपने
5 डिजिट इसको राइट साइड पे लेके जाना है, यानी कि 5 0 लगा दो आप इसके साथ, 1 2 3 4 एंड 5. सो दैट विल बी द आंसर. ओके, थर्ड वन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2. ये जो थर्ड है, इसमें भी आप अशारिया को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि नेगेटिव पावर आ रही है. तो एक तो ये डिजिट हो गया 1 और एक आप यहाँ पे 0 लगाओगे, तो इसका आंसर आएगा 0.015. अंडरस्टैंड? दैट विल बी द आंसर इन ऑर्डिनरी फॉर्म. ओके, फोर्थ पार्ट है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7. तो इसमें अशारिया को आपने 7 डिजिट्स राइट साइड पे लेके जाने हैं. तो 1 एंड 2 डिजिट्स ये हो गए और आगे 5 0 लगाओगे, तो ये आंसर आएगा 1771234 एंड 5. सिमिलरली फॉर फिफ्थ पार्ट 10 की पावर -6 है, तो अशारिया को आप 6 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे. एक डिजिट ये 5 हो गया और लेफ्ट साइड पे 5 जीरोस आएंगे. ये बनेगा 1 2 3 4 5, 5 एंड 5. यहाँ पर अशारिया लगाएं और यहाँ पर एक 0 अगेन लगा दें. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5. तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो अशारिया है उसको आपने 5 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे लेके जाना है. यहाँ पर अशारिया है तो 1 डिजिट तो ये हो गया और लेफ्ट पे 4 जीरोस आएंगे, तो ये आएगा 0.00004. तो ये आपके पास जो है इसके आंसर्स आ जाएंगे. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब आपने क्या करना है जी, अशारिया को 8 डिजिट्स राइट साइड पे लेके जाना है, यानी कि आप 8 0 लगाओगे राइट साइड पे. तो इसका आंसर आएगा आपके पास 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ ऑफ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस 1 मीटर. एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. ओके, इसका इशारिया कहाँ पे है? लास्ट पे. कहाँ पर लेके जाना है आपने? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. तो कितने डिजिट्स मूव करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7. 7 डिजिट्स मूव करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7. तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इन साइंटिफिक नोटेशन. ओके, सिमिलरली ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर ऑफ मैच दिया हुआ है 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोमीटर. तो अशारिया को आपने 3 डिजिट्स राइट साइड पे ले आना है, तो ये आंसर बनेगा 6777.9 किलोमीटर. दिस विल बी द आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट दिस वन. एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, ये आपको साइंटिफिक फॉर्म में दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 को. ये आ जाएगा 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4. तो आपने अशारिया को 4 डिजिट्स राइट साइड पे लेके आना है, तो 1 2 3 4 लास्ट पे आ जाएगा, तो बनेगा 1 2 7 5 एंड 6. सो दैट्स योर आंसर इन सिंपल फॉर्म. तो लास्ट पे आप अशारिया लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो इसलिए हम मोस्टली जो है लास्ट पे जब अशारिया आए तो उसको मेंशन नहीं करते. होपफुली स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक जो है साइंटिफिक नोटेशन का समझ में आ गया होगा. ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा. बोर्ड एग्जाम्स में लाजमी इसमें से जो है वो आपको एमसीक्यूज़ भी आएगा और कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी आपको आ जाएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फर्दर वीडियोस जो हैं वो मैथ्स के ऊपर मिलती रहें और आपका सिलेबस जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.